सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो भाई लोग? यार तुम लोग बढ़िया ही होगे। मैं एक हफ्ता से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया हूँ, ठीक है। तो इसका रीज़न मैं यही देना चाहता हूँ कि मेरा तबीयत ख़राब था यार, ठीक है। देख ही पा रहे हो। उस लास्ट वीडियो पे तुम लोगों ने देखा आई वॉज कफिंग लाइक हेल मैन, तो इसीलिए यार थोड़ा ठीक वीक हुआ। एंड इस एक हफ्ते में भाई बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग विद द ट्रांसफ़र विंडो, हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो उस वीडियो का कोई रिलेवेंस ही नहीं बनता, बिकॉज मैंने जिस बंदे के लिए वो वीडियो सोचा था, दैट इज़ रॉड्री, वो अभी बारसा जा रहा है, ठीक है। वो अभी बारसा जा रहा है एंड आई डोंट नो भाई क्या हो रहा है भाई इस ट्रांसफर मार्केट में। पहला मेरे लिए सरप्राइज था डियोमांडे, जो लिवरपूल और पीएसजी जिसमें थी, दोनों टीम्स थे उसमें, ठीक है। उस रेस में दोनों के साथ टर्म्स एग्रीड थे, सब कुछ सही था, ठीक है। एंड ऑब्वियसली लिवरपूल का बिड रिजेक्ट हो गया, पीएसजी थोड़ा ज़्यादा देती, वहाँ पर 105 आई गेस पीएसजी जाता उधर, ठीक है। बट थिंग्स डिडंट गो वेल एंड पीएसजी को अभी वो तो नहीं मिला, यान मंडे नहीं मिला। वो मेरे लिए पहला सरप्राइज़ था, ठीक है। फिर भाई मेरे को क्या पता था भाई ये विंडो इतना क्योटिक होने वाले। मैंने सोचा था क्योटिक होगा, वर्ल्ड कप के बाद जो विंडो आता है वो क्योटिक होता है, बट इतना क्योटिक होगा मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि भाई रॉड्री ने टर्म्स एग्री कर लिया था मद्रिद के साथ। एंड थोड़ा बहुत कह सकते हो कि मद्रिद वाज स्टॉलिंग द डील, बिकॉज उनका विनीशियस वाला सिचुएशन था, जो कि अभी ठीक हो गया है। विनीशियस का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट विनीशियस ने साइन किया और उसके एग्रीड वेजेस पे, मतलब जो वेजेस वो चाहता था उसी वेजेस पे इट वॉज डन, ठीक है। तो विनीशियस वाला सीन था उनके पास, फिर यहाँ डियोमांडे वाला सीन था, जो कि तुम लोग समझ ही पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ था, ये निपटाते रॉड्री का नहीं निपट पाया। सो मैन सिटी ने डाला ट्रांसफर मार्केट में रॉड्री को एंड डेको गया भाई। डेको बात किया रॉड्री के कैंप के साथ, फिर एग्री हो गया सब कुछ, डील वील एग्री हो गया। रॉड्री वाज कीन टू मूव हेयर, ठीक है, बारसा में। तो अब ये सब होने के बाद भाई मद्रिद ने कुछ नहीं किया यार। मद्रिद ने कोई दूसरा बिड नहीं डाला, कुछ नया कुछ नहीं ऑफर लाया, अभी तक तो कुछ नहीं लाया। एंड बारसा के साथ ही ऑनगोइंग डीलिंग्स चली है। अभी बारसा ने प्रपोज किया था अराउंड 55 मिलियन, ठीक है, जो कि मैन सिटी ने रिजेक्ट कर दिया है। मैन सिटी 80 मिलियन मांग रही है और अभी फ़िलहाल तो अभी कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बारसा विल गो अराउंड 70 मेरे को जो लग रहा है, ठीक है, क्योंकि फेरान टोरेस का डील हो गया, ठीक है। अब तुमको एक चेन के बारे में मतलब मैं बात करूँगा एक चेन के बारे में, ठीक है। तुमको एक चेन दिखाऊंगा मैं, ठीक है। अब सीन ऐसा है कि देखो, फेरान का पीएचडी पे हो गया 50 मिलियन पे, जो कि बहुत लोगों सबको ही पता है, ठीक है। फेरान वाला डील बहुत चर्चित डील है, ठीक है। तो अभी फेरान का डील हो गया 50 मिलियन का, तो वो पैसा लेके अभी रॉड्री का डील होने वाला है बारसा का, जो कि अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, 14 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ बाय द वे, ठीक है। पिछले वीडियो में मेरे को कमेंट मिला रॉड्री तो गयो, एक बंदा लिखा है रॉड्री तो गयो, और दूसरे बंदे ने लिखा था मद्रिद वाले वीडियो पे कि एसपी आया है, उसको कवर नहीं किया। तो भाई मैंने वो बहुत पहले वीडियो बनाया था, ठीक है। तो एनीवेज बात करता हूँ, मैं जो बात कर रहा था चेन के बारे में। तो फेरान का डील 50 मिलियन पे हुआ एंड देन वो जो डील का पैसा है, वो डील का पैसा अभी उतना डिटेल ही नहीं आया कि क्या एड ऑन्स है, क्या चीज़ है। बट डील में जो भी पैसा मिलेगा, 50 मिलियन तो डॉट टू डॉट नहीं मिलता है, बट जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे को वो लोग यूज़ करेंगे इन द ट्रांसफ़र ऑफ रॉड्री, ठीक है। रॉड्री का पैसा जो भी मांग रहे हैं मैन सिटी, वो तो शायद से नहीं देने वाले वो लोग 70 मिलियन, बिकॉज 30 साल का बंदा है भाई, ठीक है। एंड आई नो ही इज़ ऑन हिज प्राइम राइट नाउ, ठीक है। मतलब जो बैलेंडर वाला रॉड्री था उससे भी ज़्यादा बेटर अभी उसका आउटपुट्स निकल के आया, स्टैट्स निकल के आया है वर्ल्ड कप पे, ठीक है। तो भाई मतलब यू कुड अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा एक प्रॉस्पेक्ट नहीं, कितना बड़ा आइकॉन आ रहा है मतलब बारसा पे, ठीक है। तो बारसा विल साइन रॉड्री अराउंड 70 मिलियन मेरे को जो लग रहा है, ठीक है। एंड तुम लोग ऐसे बहुत रूमर्स देखोगे इंटरनेट में चल रहा है, ठीक है, कि 65 मिलियन का बिड रिजेक्ट हो गया या 60 मिलियन का बिड रिजेक्ट हो गया। तो ये सब पे विश्वास मत करना, क्योंकि फेब्रिजियो ने कहा है कि ये ओवर कॉल वाला मैटर चल रहा है, ठीक है। मतलब ओवर कॉल पे ऐसे बात हो रहा है, क्या भाई मैं दे रहा हूँ 55 तू लेगा भाई,
फिर मैन सिटी बोल रहे नहीं भाई मैं 55 पे नहीं लेने वाला, आई नीड 70 या 80, आई नीड 80 मिलियन एटलीस्ट दे दे। तो फिर बोल रहा है ठीक है 65 मिलियन का हम लोग कुछ जुगाड़ करते हैं, हम लोग 80 नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा कुछ बैक एंड फोर्थ चल रहा है ओवर फोन, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो कि ट्रेडिशनल वे है कि हम बिड भेज रहे हैं या हम पैसा का प्रपोजल भेज रहे हैं और मैन सिटी रिजेक्ट करिए, वैसा सीन नहीं है, ठीक है। ये ओवर कॉल वाला मैटर चल रहा है और आई थिंक आज कल के बीच में ही हो जाएगा, क्योंकि फेरन वाला डील हो गया है, ठीक है, फेरन वाला चीज़ हो गया है, ठीक है। तो अब ये जो पैसा जो भी मिलता है 70 मिलियन जो भी मिलता है, ठीक है, ये पैसा अभी मैन सिटी लगाने वाली है एंजो पे। कुड यू बिलीव इट, चेल्सी ने 2 दिन का टाइम दिया है, 2 दिन का, 2-3 दिन का, मतलब आज अगर मैं आज पकड़ूँ तो उनके पास शायद से 1 दिन है, शायद से, ठीक है। तो 2 दिन के टाइम लाइन दिया है कि अगर आप 2 दिन में आते हैं, ठीक है, तो हम आपको बेच देंगे 120 मिलियन पे एंजो को, ठीक है। और अगर आप नहीं आते हैं 2 दिन के अंदर तो हम एंजो बेचेंगे ही नहीं, एंजो रख देंगे हम, ठीक है। एंजो हम नहीं बेचेंगे, आपको भी नहीं बेचेंगे, किसी को नहीं बेचेंगे, ऐसा मतलब सीन हुआ है, ठीक है। तो अभी रिसेंट एक्विजिशन ये आया है तिजानी रेंडर्स, मतलब मैं क्या ही बोलूँ भाई, बंदे का मतलब इतना बढ़िया ट्रांसफ़र हुआ था मिलान से मैन सिटी में, उसको देखा ही नहीं मैन सिटी के शर्ट पे ज़्यादा। वो भी कैल्विन फिलिप्स जैसा ही खेला है, जितना कैल्विन फिलिप्स खेला है उतना ही खेला है वो, ठीक है। और रिसेंट में देखा मैं कैल्विन फिलिप्स का भी ट्रांसफ़र हो गया है। एनीवेज, तो जो मैं बोल रहा था टिजानी रेंडर्स का 61 मिलियन पे अल कत्सिया ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, वहाँ पर डील हो गया 61 मिलियन। भाई समझ रहे हो, बंदा तो मैं भाई बात नहीं करने वाला, ठीक है, कि वो मतलब क्यों गया क्यों किया, ऐसा मैं बात नहीं करने वाला, ठीक है। तो उसका इच्छा हुआ वो गया भाई, उसको पैसा मिलेंगे, मोटा पैसा कमाएगा वो, ठीक है। बट 61 मिलियन पे डील हो गया, 61 मिलियन इधर आया। एंड रॉड्री का जो पैसा आने वाला है 70 मिलियन 60 मिलियन जो भी आने वाला है, पूरा पैसा अभी ऑल इन जाएगा एंजो के लिए। एंड मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि मैन सिटी का मिडफील्ड ये लोग बोआदी भी साइन करेंगे, 60 मिलियन के अराउंड बोआदी भी साइन करेंगे। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि भाई इतना स्टैक्ड मिडफील्ड, तुम लोग समझ पा रहे हो, बर्नार्डो सिल्वा और रॉड्री जाएगा बाहर, ठीक है, उसकी जगह पे वो लोग 3 साइनिंग किए, एक एलियट एंडरसन का साइनिंग है, इसके बीच 120 मिलियन का 130 मिलियन का शायद से। एंड उसके बाद बोआदी साइन वो लोग तो करने ही वाले थे, एंड एंजो का साइनिंग भी आने वाला है, मतलब 250 मिलियन तो एंजो और इलियट का मिला के, और 60 मिलियन बोआदी का पकड़ लो, तो मतलब समझ रहे हो 310 मिलियन 3 मिडफील्ड साइनिंग के लिए, 3 मिडफील्ड साइनिंग के लिए 310 मिलियन खर्च करने वाली है मैन सिटी। भाई मैं क्या बोलूँ यार, ये क्या हो रहा है भाई, मिडफील्ड पे इतना क्यों खर्च कर रहे हो? मिडफील्डर है आपके पास, कोवाचिच है आपके पास, चर्की है यार, फोडेन है यार, प्लेयर्स है, ऐसा नहीं है भाई। निको गोंजालेस, भाई उसको भूल क्यों रहे हो, निको गोंजालेस है यार, आई डोंट नो, ठीक है। मतलब इतना ओवरहॉल मतलब मिडफील्ड का क्या ज़रूरत है मुझे नहीं पता भाई, ठीक है। एनीवेज, आपके पास डेप्थ रहना चाहिए अच्छे मिडफील्डर्स का, क्योंकि मिडफील्डर्स ही गेम चलाते हैं। एंड मरेस्का के मतलब जो उसका जो प्ले स्टाइल है, उस प्ले स्टाइल पे मिडफील्डर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आई थिंक ही इज़ बाइंग द बेस्ट ऑफ देम, तो यही है। अब बात करते हैं, रॉड्री का डील तो मैंने पूरा बात कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं भाई एक सैड न्यूज़ का ही बात कर लेते हैं, ठीक है। मतलब मैं ये कहीं टाइटल वाइटल कहीं पर नहीं डाला, क्योंकि आई एम वेरी बैड एट पोर्ट्रेइंग इमोशंस, ठीक है, मतलब मैं नहीं जता पाता हूँ, बट आई शुड टॉक अबाउट इट। एंड आज से 2-3 दिन पहले वी गॉट अ न्यूज़ कि मेसी लूजेस हिज फादर। देखो भाई, मेसी एज हो गया है, आप लोग बोलोगे भाई वो संभाल लेगा ये वो, बट यू नो भाई, मतलब आपके जो पेरेंट्स अब जब लूज़ करते हो किसी भी एज में हो, वो हमेशा ही पेनफुल होता है। एंड मेसी के लिए उनका फादर बहुत इम्पोर्टेंस होल्ड करते थे। एक स्टोरी मुझे याद आता है, बहुत छोटा सा स्टोरी है, ठीक है, कि जब वो लोग वो जो क्लब था मेसी का, न्यू वेल ओल्ड बॉयज ऐसा कुछ क्लब था मेसी का, जो उसको स्काउट करके लाई थी जो क्लब, ठीक, अर्जेंटीना में। तो वो जो क्लब था, उस क्लब से बारसा का ऑफर, मतलब बारसा के स्काउट वहाँ पर मैच देखने गए थे, एंड बारसा का स्काउट उसको
आइडेंटिफाई किया, उसके पापा के साथ बात किया, और उसका पापा हमेशा कैमरा लेके भाई रिकॉर्ड करता था मेसी का हर एक मूव, हर एक ड्रिबल, हर एक बॉल टच, ठीक है, रिकॉर्ड करता था। ही वॉज सच अ बिग फैन ऑफ हिम, सच बताओ तो, ठीक है, हर मोमेंट रिकॉर्ड करता था बंदा। एंड फिर जब बारसा का कॉल आया, बार्सिलोना ट्रैवल किया, मेसी का फादर ने मेसी को ले गया बार्सिलोना, वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है। एंड यू नो जब मेसी छोटा था तो उसका वो ग्रोथ डेफिशिएंसी वाला सीन था, ठीक है, एंड उसके वजह से ही वॉज नर्वस कि भाई और छोटा हो जाऊँगा या ऐसा वैसा। उसका पापा भी चिंता में रहता था, दोनों रोते थे यार, ठीक है, कि बट दोनों को नहीं दिखाते, दोनों रो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज हम मर्द हम कभी नहीं रोते हैं, तो वैसा सीन था। तो अब एक दिन ऐसा आया कि ही डजेंट वांटेड टू प्ले देयर, बिकॉज चीज़ें अलग है ना भाई, इन्वायरमेंट अलग है, वैसा अर्जेंटीना वाला जगह नहीं है ना स्पेन, एंड जहाँ पर वो खेल रहा है वो जगह अलग है, बच्चे बहुत उससे भी हाइट पे बड़े हैं, एंड यू नो एक इनसिक्योरिटी भी आती है कि क्या कर पाऊँगा मैं ये वो। बट ऐसे ही एक दिन बात हुआ, एंड उसके पापा ने उसको पूछा कि डू वांट टू लीव फ्रॉम हेयर, ठीक है, तुम क्या घर जाना चाहते हो? एंड मेसी स्ट्रांगली सेड नो। एंड यार रेस्ट इज हिस्ट्री यार, ठीक है, मतलब उसके बाद मेसी ने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा कि मतलब उसको बैक ऑफ करना पड़े, ठीक है, मतलब ही डिड हिज ऑल मैन, ठीक है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, इवन लास्ट वर्ल्ड कप भी भाई वो पूरा दिया भाई, अपना जितना दे सकता था वो पूरा दिया। हर एक मोमेंट, हर एक चीज़ भाई उसके लिए बहुत मायने रखता है, फुटबॉल उसके लिए बहुत मायने रखता है, एंड फुटबॉल को उसने बहुत कुछ दिया है। यही बोलूँगा कि लूजिंग समवन लाइक, मतलब फादर फिगर या पेरेंट, किसी को लूज़ करना बहुत एक मतलब हार्ट फीलिंग्स है। तो आई वांट टू पे सम कंडोलेंसेस फ्रॉम हेयर यार, ठीक है, कि रेस्ट इन पीस जॉर्ज मेसी। एंड इसके बारे में और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो पोस्ट मेसी ने किया था ये जताते हुए, तो रोनाल्डो ने भी अपना कंडोलेंसेस शो किया है, यू कुड सी दैट। तो भाई देख पा रहे हो आप, ठीक है, जब आपका जो एनिमी है, राइवल है, वो भी आपके टफ टाइम पे रहता है, तो आपने भाई बहुत बड़ी चीज़ किया है, ये तो भाई 100% है, आपने बहुत बड़ा कुछ किया है अपने लाइफ में, अगर आपका राइवल भी कॉन्डोलेंसेस पे करे तो। सो दैट्स इट यार। अभी थोड़ा मूड अपलिफ्ट करते हैं, बिकॉज PSG हैज़ वन सुपर कप, मैन क्या बोलूँ यार, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है यार, कि मैं भाई बहुत मज़ा आया यार मैच देख के, तो उतना मज़ा नहीं आया, बट जीत गए यही मज़ा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैच में तो भाई डिफेंस हमारा बहुत वीक था, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ तो भाई हमारा डिफेंस बहुत ही वीक था, बहुत ही वीक, ठीक है, मतलब अगर एस्टन विला जो चांसेस निकाला है, चाहे वो बुएंदिया का हो, मैकगिन का हो, मैकगिन क्या खेल रहा था भाई मैकगिन क्या खेल रहा था, नूनो मेंडिस का भूत निकाल दिया भाई बंदे ने, भाई क्या खेल रहा है बंदा मैकगिन, भाई बहुत बढ़िया खेला मैकगिन ने। फिर भाई जो गोल मारा भाई मजदो, हाँ ऐसा कुछ नाम है भाई, मैं गलत रहा हूँ, मुझे पता है भाई मैं गलत ले रहा हूँ, ठीक है भाई, बंदा इसी मिड से एस्टन विला आया था, एंड मैंने रिसर्च किया, ठीक है, मैं माजिनबू पढ़ रहा था भाई, जब वो उतरा ना, मैं देख रहा हूँ कौन माजिनबू खेल रहा है भाई, मैं सोचा भाई ये ड्रैगन बॉल जी की कैरेक्टर्स, एनिमे कैरेक्टर्स क्यों आ रहे हैं भाई मैं तो गलत पढ़ रहा था भाई, मैं माजिनबू पढ़ रहा था, फिर पता चला नहीं भाई माजदो है, ऐसा कुछ है, जो अभी भी मैं शायद से गलत ही ले रहा हूँ उसका नाम, ठीक है भाई। तो क्या ही बोले यार, बंदा बहुत बढ़िया बॉलर है भाई, बहुत बढ़िया बॉलर है। आई सो ग्लिम्सेस ऑफ लुकाकू, यंग लुकाकू जो एवर्टन में खेलता था, वैसा ग्लिम्सेस दिखाया बंदे ने। ही वॉज ट्राइंग, मतलब शॉट्स लेना, चीज़ें करना, ठीक है। एक मोमेंट था ऐसा कि पाछो को ऐसे धक्का दे दिया भाई बंदे ने, मतलब क्या बंदा है भाई, अगर ये 16 साल 17 साल का बंदा है भाई, मतलब भाई क्या बोलूँ भाई, फील नहीं हो रहा है भाई, वो बंदा ऐसा लग रहा है कि भाई उस बंदे ने बहुत बढ़िया फुटबॉल पहले कहीं खेल के रखा है, ये कुछ अच्छा ट्रांसफ़र, मतलब वो मिड ट्रांसफर्स होते हैं ना, जैसे जोनाथन डेविड का ट्रांसफ़र हुआ था जुवेंटस पे फ्रॉम लिल, वैसा कुछ ट्रांसफ़र है, मतलब
एजेड बंदा है, एक्सपीरियंस बंदा है, बिकॉज जो खेल रहा था वो जो मतलब जो चाहे शॉट्स के बारे में मैं बात करूँ, जो रन इन ले रहा था, बहुत क्लिनिकल, बहुत स्वीट चीज़ें कर रहा था बंदा। और प्री सीजन में बंदे का 4 गोल भी हो गया, समझ रहे हो, प्री सीजन में 4 गोल किया है बंदे ने, एंड PSG के अगेंस्ट गोल कर दिया, 5 गोल टोटल। मतलब इसको प्री सीजन नहीं पकड़ेंगे, इसको टूर्नामेंट ही पकड़ेंगे, बट भाई बंदे ने बहुत बढ़िया किया यार, टू बी ऑनेस्ट। क्या ही बताऊँ, फॉर मी ही वॉज द स्टार भाई। एस्टन विला की साइड से वही बंदा बहुत बढ़िया खेला यार। एस्टन विला का डिफेंस मुझे सही नहीं लगा यार, मतलब क्या ही बोलूँ यार, डिफेंस बहुत वीक था एस्टन विला का भी। बट अगर एस्टन विला अपने चांसेस दे देते, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल अबाउट ओवर स्कोरिंग द ओपोनेंट, ठीक है, आउट स्कोरिंग द ओपोनेंट। तो अगर मैं बोलूँगा अगर एस्टन विला सारे चांसेस बरी कर देते तो हमारा भाई बहुत बड़ा सा एक हार आता, ठीक है। 4-2 का हार तो हम देख ही पा रहे हैं अपने आंखों से, ठीक है, बट नहीं हुआ। थैंक्स टू सेफनॉफ ने एक बढ़िया बुएंदिया का आई गेस शॉट था या मैकगिन का शॉट था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट बहुत बढ़िया एक शॉट रोका था, एंड मल्टीपल शॉट्स उसने, मल्टीपल सेव्स दिए थे, जिससे पता चल रहा है भाई सेफनॉफ ही है हमारा डिफेंस में एक मंत्रा बंदा जो कि मतलब काफ़ी कमाल कर रहा है, एंड ही विल बी नंबर 1 फॉर क्वाइट अ वाइल, मेरे को जो लग रहा है, क्योंकि बिकॉज उसका बॉल जो मतलब बॉल प्लेइंग गोलकीपर जिसकी नीड थी, जो नीड था लुइस एनरिके का, वो तो भाई बहुत बढ़िया तरीके से वो कर रहा है, ठीक है, एंड सेव्स भी बढ़िया दे रहा है। तो भाई ऐसा ही कोई कीपर चाहिए था हम लोगों को, एंड आई थिंक ही विल बी द नंबर 1 फॉर क्वाइट अ वाइल। जियान सुजुकी का डील हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो कि जियान सुजुकी मतलब नंबर 1 होने वाले हैं। वो लोन पे भी जाएंगे, कहीं पे लोन पे भी उनको भेजा जाएगा, बट भाई बहुत बढ़िया गेम था, एंड जीत गए यार। लुइस एनरिके का 14 फाइनल्स लुइस एनरिके ने PSG को खिलवाए, और उनमें से 13 जीत चुके हैं भाई। ही वन 13 ट्रॉफीज। और मार्किनोस का अगर स्टैट पैडिंग की बात करो तो आप लोग रिडिकुलस बोलोगे, क्योंकि मार्किनोस ने 40 ट्रॉफीज कंप्लीट कर लिए भाई, 40 ट्रॉफीज कलेक्ट कर लिए बंदे ने भाई, क्या ही बोलूं मैं भाई, 40 ट्रॉफीज यार, 40 ट्रॉफीज। गलत स्टैट पैडिंग हो रहा है मार्किनोस की तरफ से भाई। एनीवेज, तो अब मैं बात करने वाला हूँ जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, एंड वो क्या है कि वो मैंने गलती कर दिया थोड़ा सा मालिक, कि मैंने SP के बारे में बात नहीं किया। मतलब वो कमेंट हॉन्ट कर रहा है मेरे को लिटरली कि आपने SP के बारे में क्यों नहीं बात किया। भाई डेट देखो भाई, मैंने कब अपलोड किया है, आपके फीड में अभी आया है, तो इसका मतलब अभी मैंने नहीं अपलोड किया है भाई। तो कार्लोस SP टू रियल मैड्रिड, हाउ मच डिड इट मेक सेंस, मुझे नहीं पता यार, क्योंकि उनके पास स्ट्राइकर था। और अगर मैं आउटगोइंग्स की बात करूँ, थोड़ा बहुत मैं मैड्रिड का बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बात करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये सीज़न मतलब इनका जो प्री सीजन गया उस पर ट्रॉफी जीत गए भाई। एक कुछ बड़ा सा ट्रॉफी जीता है भाई, उसको 4 लोग मिलकर उठा रहे हैं भाई, ऐसा कुछ ट्रॉफी जीत गया है भाई बंदे लोग, भाई कमाल कर रहे हैं, इतना मैं कह ही सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूँ कि ट्रांसफर्स जो रिसेंट वाला हुआ है, ठीक है। अच्छा, जो आउटगोइंग्स हुआ है वो मैं थोड़ा पहले बात कर लेता हूँ, ठीक है। गोंजालो गार्सिया जो कि 40 मिलियन में फुलम को बेच दिया गया है, ठीक है। तुम लोगों को पता था, शायद से मैंने बोला था उस वीडियो पे, मुझे नहीं याद, बट आई थिंक मैंने बोला था। एंड देन सेजर पेलासियोस जो है वो भी फुलम पे 10 मिलियन पे चला गया, मतलब दोनों का 50 मिलियन का एक सेलिंग हो गया था, ठीक है। फ्रान गार्सिया जो 4 मिलियन, मैंने वो बोला था शायद से उस वीडियो में, फ्रान गार्सिया का। मारियो मार्टिन जो कि लोन से आए थे एंड उनको फिर से बेच दिया गया है गिताफे में 3.5 मिलियन पे। एंड फ्रांको मांस्टेंटोनो का रिसेंट हुआ है भाई, एकदम फ्रेश न्यूज़ है, ठीक है, उसका लोन हुआ है, ठीक है। एंड यही आउटगोइंग्स है। और तो भाई इनका कॉन्ट्रैक्ट जैसे सेवेलोस, कारवाल, अलावा, मैंने इनका बात किया था, ये लोग का विदाउट अभी क्लब है, अभी भी विदाउट क्लब है, ठीक है, तो समझ पा रहे हो तुम लोग यार। एंड देन मैं बात जो करना चाह रहा था मेनली, ठीक है, तो वो है कार्लोस SP के बारे में जो मैं बात कर रहा था। तो वेल, कार्लोस SP एक टारगेट थे बारसा के, या थोड़ा बहुत बातचीत किया था लेवांते के साथ कि हम लोग इंटरेस्टेड इन कार्लोस SP, बट मैड्रिड ने ले लिया। मैड्रिड को चाहिए नहीं था वैसे भी, एनरिक जो कि लोन से वापस आया है, उनसे ही हो जाता, बट आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने वैसा सोचा होगा। उन्होंने सोचा कि भाई SP को लेते हैं, इज़ अ ग्रेट टैलेंट, और लेवांते पिछले साल जो भी था वो SP के वजह से ही था। तो यार
यही था स्पी के बारे में जो मैं मतलब जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ भाई, मेरे को वो कमेंट हॉन्ट कर रहा है, सच बता रहा हूँ यार, ठीक है। तो अभी लीग चालू होने वाला है। आई विल प्रेडिक्ट द लीग, ठीक है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आई विल प्रेडिक्ट द लीग। और तुम भाई कमेंट सेक्शन में बोलो तुम किस टीम का एनालिसिस चाहते हो, क्योंकि मैं भाई मैंने बोला था चेल्सी का मैं करूँगा, तो शायद से मैं चेल्सी का करूँगा एक। एंड तुम लोगों को मैन सिटी का चाहिए, आर्सेनल का चाहिए, किसी का भी चाहिए, तुम लोग मेरे को बताओ यार, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। कमेंट करो, पहली बात तो कमेंट करो यार। तुम लोग मतलब कमेंट नहीं करते तो मतलब मेरे को लगता है कि मैं क्या ही करूँ, कौन सा वीडियो बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्योंकि दिमाग में नहीं आता है ना, ठीक है। ये सब तो न्यूज़ है, मैं जो बोल रहा हूँ, जो चीज़ें कर रहा हूँ आज, ये वाला जो वीडियो है काइंड ऑफ न्यूज़ वाला वीडियो बन गया, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ डेंजरस बोल दिया भाई, नहीं भाई रॉड्री का तो नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने, ठीक है। तो तुम लोग समझ ही पा रहे हो, तो मेरे को भाई दो यार, कुछ कंटेंट बनाने के लिए कुछ आइडिया दो यार, तो मैं तभी बना पाऊँगा, ठीक है। तो अभी के लिए भाई इतना ही था। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया, थोड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया है, मेरे को पता है ये चीज़। एंड आई होप तुम्हें पसंद आया यार। पसंद आए तो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो भी भाई तुम जिसके साथ अपना फुटबॉल की बातें करते हो उसके साथ भी शेयर कर दो यार। वो भी आके कमेंट करेगा कि भाई मुझे चाहिए मेरा प्यारा सा टीम बायर्न पे आप बात करो। बायर्न पे बात कर सकते हैं यार, उनका तो ख़त्म ही हो गया, वो अब कोई साइनिंग नहीं करने वाले। बायर्न के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, सोच रहा हूँ मैं। बट अगर तुम अपना क्लब चाहते हो भाई, लिख दो यार क्लब का नाम यार, जय बजरंगबली बोल के लिख दो भाई क्लब का नाम, ठीक है। तो तब तक मैं आता हूँ यार, ठीक है। तुम लोग अपना ध्यान रखना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा।